नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बुक निकाला गया है बिहार पुलिस का, जिसमें 63 सेट है टोटल। उसका ये सेट नंबर 2 होगा, ठीक है। ये पेपर नंबर 2 होगा, याद रखिएगा। इससे पहले एक सेट हम लोग करवा चुके हैं, आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। 7/8/2024 को प्रीवियस ईयर पेपर है, ये हुआ था 21,351 पदों के लिए, ठीक है। एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और डिटेल्स की बात हम लोग करते हैं तो एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन जो है बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, इंक्लूड किया गया है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं ताकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग इसलिए बन जाता है क्योंकि एक एक पॉइंट को डिस्कशन करना, समझ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ज्ञान बिंदु को बात करते हैं तो इसके सेट का कोई भी जवाब नहीं है। तो हम लोग चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो जुड़ जाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का। इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ले लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था, तो मैथ का क्वेश्चन में हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। इसका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन की भी बात करते हैं तो मैथ का ही, इसका भी आपका ये हो जाएगा आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी क्या किया गया है, मैथ का ही डाल दिया गया है, 20% हो जाएगा इसमें। फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ यहाँ से अब हम लोग देखते हैं जीएस का पेपर, ठीक है। दो कथनों को अभिकथन ए और कारक आर के रूप में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कोट्स के आधार पर अपने उत्तर का अंकित कीजिए। अभिकथन ए, मास का परिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्व है, ठीक है। आर, मास चट्टानों को मृदा में अपघटित करते हैं और ये मृदा अपक्षरण रोकता है। तो दोनों का क्या हो जाएगा आंसर? अगर आंसर की बात करते हैं तो ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करती है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। लाइकेन, मास हमारे लिए अपने अनगिनत गुणों के कारण बड़े उपयोगी है। यह वनस्पतियाँ उचित भूमि निर्माण के लिए आविष्ट करता है। करी और नंगी चट्टानों पर उगने वाले पहली वनस्पति पट्टमीय लाइकेन है। पट्टमीय लाइकेन अपने द्वारा निर्मित अम्लों को सहायता से चट्टानों को लाभों को अपने अपशिष्ट के साथ मिलाकर एक प्रकार की मिट्टी बनाते हैं। एक चमकीला नीला रंग ऑर्किल, रॉकसेला और लेकानोरा नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। भोजन के रूप में प्रयुक्त शैवाल अल्बा, लेमनेरिया, फोरफायरा, सरगासर, नॉस्टॉक, ये सब है। औषधि बनाने के लिए रूप में शैवाल कौन कौन हो जाएगा? क्लोरेला, कोलिन नामक प्रतिजीवी एवं लेमनेरिया से टीचर आयोडीन बनाई जाती है। मृदा को अनवीकरणीय संसाधन भी कहा माना जाता है। मृदा को अनवीकरणीय संसाधन भी माना जाता है। वनस्पति वृद्ध झाड़ियाँ, घास तथा काई, मांस आदि के पत्तों तथा जड़ों को सड़ने में ह्यूमस निर्माण होता है, जो मृदा को उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ मृदा के विकास में भी सहायक होते हैं। चलिए 5 नंबर देखते हैं। नारियल का ऊपरी भाग छिलका किस प्रकार के उत्तक बना होता है? किस प्रकार का उत्तक ये बना होता है? तो बी हो जाएगा आंसर उसका, बी। यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दृढ़ उत्तक। नारियल का ऊपरी भाग दृढ़ उत्तक का बना होता है। दृढ़ उत्तक को कोशिका मृत, लंबी, संस्कृत तथा दोनों सिरे पर नुकीली होती है। इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता तथा इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। दृढ़ उत्तक पौधे के तना, पत्तियों के सिरा, फलों तथा बीजों के बीजारोपण में पाए जाते हैं। जिन पौधे से रेशा प्राप्त होता है उनमें यह उत्तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तथा उन्हें दृढ़ एवं लचीला बनाता है। दृढ़ उत्तक का सरल अस्थायी उत्तक है। सरल अस्थायी उत्तक के 3 भाग हैं, मृदु, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ पादप उत्तक के बारे में देख लेते हैं। एक होता है बीजोत्पत्ति उत्तक, एक होता है स्थायी उत्तक। ये बीजोत्पत्ति उत्तक जो होगा शीर्ष बढ़ने में ऑक्सीजन वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, पार्श्व और अंतावेशी। अस्थायी उत्तक सरल और जटिल होता है। स्थायी में, सरल में क्या होता है? मृदु उत्तक, स्थूल उत्तक और दृढ़ उत्तक। और जटिल में जाइलम और फ्लोएम, जो कि भोजन और पानी पौधे को पहुंचाने में कार्य करती है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। पृथ्वी में कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा भाग? कर्क रेखा। कर्क रेखा के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बीच का भाग, ये जैसे हो गया आपका
कर्क रेखा जो ये बीच वाला भाग होगा, ये वाला भाग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। याद रखिएगा, ये वाला भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। चलिए, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच को महाजैव विविधता क्षेत्र स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में 10 डिग्री से उत्तरी से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहुत पाया जाता है। जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया। एडवर्ड विल्सन जैव विविधता का संरक्षण संस्थानों एवं बाह्य स्थानों 2 विधियां से किया जाता है। नॉर्मन मायंस ने सबसे पहले 1988 ईस्वी में बायोडाइवर्सिटी शब्द हॉटस्पॉट का शब्द का प्रयोग किया था। विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। इनमें से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में है। 4 भारत में कौन कौन सा याद रखिएगा? हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। ये चारों भारत में आप याद रखिएगा। भारत का एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन जरूर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट कुछ और इंक्लूड किया गया है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत में प्रचुर जैव विविधता केरल के पालक्कल जिले में स्थित शांत घाटी में पाई जाती है, जिसे हम लोग साइलेंट वैली भी कहते हैं। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर देखते हैं। बेल जार प्रयोग में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है? यह आपका KOH जार में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषण स्वतः के निर्धारण के लिए आवश्यक है? यह हॉलमार्क होता है। हॉलमार्क चिन्ह देख लेते हैं यहाँ पे। भारत सरकार ने 15 जून 2021 को सोने के आभूषणों को कलाकृतियों को हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी। एगमार्क यह भारत के कृषि उत्पादों पर कार्यकृत एक प्रमाणन चिन्ह है। यह कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत प्रदान किया गया गुणवत्ता चिन्ह है। एगमार्क कृषि विपणन का संक्षिप्त नाम है। चावल, आटा, दाल, बिस्किट, तेल आदि पैकेट पर आमतौर पर एगमार्क का चिन्ह पाया जाता है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है आपका। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। ISI मार्क यह भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क। यह चिन्ह ISI भारत मानक ब्यूरो द्वारा विकसित भारतीय मानक पालन करने के उत्पादों के लिए किया गया। ISI मार्क उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। ISI मार्क बिजली के उपकरणों को जेब स्विच इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा प्राप्त करती है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत में प्रथम जनगणना कौन सा वर्ष हुई थी? तो यह हो जाएगा आपका 1881। दोस्तों हम आपको बताए थे जनगणना से क्वेश्चन आपका कल वाला सेट में भी था और आज वाला सेट में भी है। तो जनगणना हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। कल वाला सेट में भी बनाए थे जनगणना आपका 1981 यहाँ पे आंसर हो गया। पहली जनगणना हुआ था 1872 में, जो कि लॉर्ड मियो ने स्टार्ट किया था। लेकिन नियमित रूप से जनगणना रिपन के समय में 1881 से स्टार्ट हुआ था। रिपन के समय में, क्योंकि 1872 में आपका नहीं हुआ था स्टार्ट नियमित। पहली बार भारत में पहली जनगणना 1951 के समय जनगणना आयुक्त RA गोपाल स्वामी 1949 से 53 में थे। भारत संविधान के धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। यह संविधान 7वीं अनुसूची क्रम 69 पर अंकित है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार में जनगणना घनत्व सबसे अधिक है, आप ध्यान रखिएगा। बिहार की जो है जनगणना अधिक, तो कल भी हम बताए थे सबसे अधिक है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में। 10वीं जनगणना की शुरुआत हुई थी 1790 में, अमेरिका में सबसे पहले हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य की संख्या कितनी है? टोटल 17 है। SDG गोल की बात यहाँ पे की जा रही है। SDG गोल कितनी है? 17 है, याद रखिएगा। ठीक है, इस पर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 17 गोल हैं, उपलक्ष्य 169। इन लक्ष्यों को साल 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों को सितंबर 2015 में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है, टोटल 6 अंग है। कौन कौन सा? महासभा,
सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 आपका उनका अंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टोटल अगर बात करते हैं तो 193 देश है यूएनओ में। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। क्या हो जाएगा? निपुण हो जाएगा, निपुण। ठीक है। अतिथि, अतिथि का अतिथि है, निपुण का निपुण होगा, अर्चना का अर्चना होगा, यहाँ पे चरण का चरण ऐसे होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शुद्ध और शुद्ध के बारे में। अंधे के हाथ में बटेर लगना, लोकांकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ सही हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। सी हो जाएगा, संयोग से आयोग या अनारी को सफलता मिलना। यहाँ पे कुछ और भी मुहावरे दिया गया है। इस हाथ दे उस हाथ ले, कर्मों का फल शीघ्र पाना, एक पंथ के 2 कार्य, मतलब एक नहीं 2 लाभ, मानो तो दाव नहीं तो पत्थर, विश्वास की सफलदायक। ये सब आपको दिया गया है, आपको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसे। निम्नलिखित शब्दों में अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। यहाँ पे और भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अनावृष्टि का अर्थ होता है बारिश का अभाव, अनावृष्टि का अर्थ होता है बहुत अधिक बारिश होना। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो हाजीपुर में हो जाएगा, हाजीपुर में। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे और भी बहुत सारा रेलवे 18 जोन है टोटल, तो सभी जोन का यहाँ पे मुख्यालय आपको दिया गया है, सभी जोन का मुख्यालय दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे बात करते हैं, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, मध्य रेलवे का आपका मुंबई, पूर्व रेलवे का आपका कोलकाता, उत्तर पूर्वी रेलवे का मालेगांव, आपका मध्य रेलवे का क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे का हो जाएगा आपका कहाँ पे? हुबली, पूर्व तट रेलवे का हो जाएगा भुवनेश्वर, पश्चिमी रेलवे का हो जाएगा चर्चगेट मुंबई, पूर्व रेलवे का हो जाएगा कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे का हो जाएगा सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे का हो जाएगा गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, उत्तर पूर्वी रेलवे का पश्चिम रेलवे का हो जाएगा आपका जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो का हो जाएगा कोलकाता, और दक्षिण तट रेलवे का कहाँ पे हो जाएगा सबसे लास्ट का? तो विशाखापत्तनम। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम रेल जो है यहाँ पर दिया गया है आपको, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसे। विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी 1825 में स्कॉटलैंड में डार्लिंग के बीच चली थी। भारतीय रेलवे की स्थापना 1905 में की गई थी। रेल बजट जो है 1924 से 25 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य बजट से अलग कर दी गई थी। ठीक है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व में सबसे लंबा रेल फॉर्म ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि आपका रूस में हो जाएगा, 9332 किलोमीटर लंबा। भारत में पहली विद्युत रेल बॉम्बे वीटी एवं कुर्ला हॉर्वेल के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? तो स्वेज नहर हो जाएगी, स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर हो जाएगी। 1869 में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर थी? नेक्स्ट देख लेते। 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पनामा नहर 14 अगस्त 1914 को हुआ था। पनामा नहर का आरंभ जो है आपका अमेरिका का अधिकार था। 2000 में पनामा का अधिकार हो गया था। प्रमुख नहर यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका सुपरियर झील को होर्न झील से जोड़ता है। कील नहर जर्मनी को उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। पनामा नहर के पनामा कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। केपी नहर भारत को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में जोड़ती है। ईडी नहर संयुक्त अमेरिका को ईडी और मिशिगन से झील से जोड़ती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और गोटा नहर जो है आपका स्वीडन में स्कॉटहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ती है। राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है आपका आप चाहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है। 1988 में धुबरी से सदिया 891 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग 2
की संज्ञा दी गई। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्ग के राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित की जा चुकी है। ठीक है, भारत के अन्य 3 प्रमुख जलमार्ग कौन कौन सा है? जलमार्ग 1 देख लेते हैं, प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया के बीच आपका चलता है। ठीक है, यह जलमार्ग गंगा भागीरथी में हुगली नदी के तंत्र पर चलती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, यह जलमार्ग उद्योग मंडल और चंपकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर कोट्टमपुरम से कोल्लम के बीच स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, काकी नदी पुडुचेरी नहर 1078 किलोमीटर को 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 घोषित किया गया। यह गोदावरी और कृष्णा के बीच में चलती है। टैक्स में 80% भाग पर कृषि होती है। पंजाब में 80% भाग पर कृषि होती है। पंजाब में अगर भूमि की बात करते हैं 42 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसमें क्या है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका आंसर बी हो जाएगा, माफी चाहेंगे बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 19 नंबर देखते हैं, 19 का आंसर बी हो जाएगा। 20 देखते हैं, 20 का आंसर क्या हो जाएगा बी। निशा गांधी नृत्य उत्सव डेक्स साल में 2 बार मनाया जाता है आपका। केरल में 2 साल मनाया जाता है, याद रखिएगा। पहला अक्टूबर से नवंबर में, दूसरा आपका कब मनाया जाता है? मार्च से लेकर अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में कनकुलु पैलेस के मैदान में स्थित निशा गांधी थिएटर में आयोजित किया जाता है। केरल के लिए अन्य प्रमुख नृत्य इस प्रकार है। ओणम हो गया आपका, विशु हो गया, नौका हो गया, नौका दौड़, त्रिशूल पूरब हो गया, गनमेला हो गया। ये सब कहाँ पर मनाया जाता है? आपका केरल में। असम की बात करते हैं तो असम में बिहू त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला अप्रैल में, दूसरा आपका अक्टूबर में। नवरात्रि का त्यौहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा आपका शारदीय नवरात्रि। महाभिषेक जैनियों का एक प्रमुख उत्सव है जो प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। कुछ और भी उत्सव देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। नवरकलबेला उड़ीसा में है, जमाई फिस्टी आपका पश्चिम बंगाल में है, सागा दावा आपका सिक्किम में है, हम्पी उत्सव या विजय उत्सव कर्नाटक में है, उदागी आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हेतु कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थित किया जा रहा है? ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किया जा रहा है पश्चिमी चंपारण में, जो कि स्थित है। बिहार का एक सिंपल आपका टाइगर रिजर्व है। और दूसरा घोषित कहाँ हुआ ये बताइएगा तो आप लोग। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। ये आपका 1990 में हुआ था, दर्ज हुआ था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 18वां बिहार का एकमात्र टाइगर बाघ रिजर्व है, लेकिन इस बजट में दूसरा भी घोषित हुआ है, याद रखिएगा। रणथंभौर की बात करते हैं, आपका कहाँ पर है? राजस्थान। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ है आपका गया बिहार में। सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ये 226। ठीक है, आर्टिकल 32 भी होता है, 226 भी होता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद की बात करते हैं हम लोग 226 के आपका आर्टिकल 32 कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट होगा, और 226 है हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय क्षेत्राधिकार के भीतर बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार पेक्षता और उत्प्रेषण रीट जारी करती है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय का उपयुक्त रीट 32 के तहत जारी है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्तियों के मध्य अंतर। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय राज्य की सीमाओं के अंदर ये करती है, ये संपूर्ण देश में करती है। मूल अधिकार परिवर्तन के अलावा ये मूल अधिकार परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 226 द्वारा ये होता है, ये आर्टिकल 32 द्वारा होता है, हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए 25 नंबर को 24 नंबर देखते हैं। स्पोर्ट स्टार ACES पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 कौन है? तो मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट 24 विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। स्पोर्ट स्टार ASES
पुरस्कार का छठा संस्करण 24 में दिया गया। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 में व्यक्तिगत पुरस्कार खिलाड़ी वैशाली को दिया गया, आर वैशाली को दिया गया। रोहन बोपन्ना एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, ये ATP मास्टर खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हो गए। गौतम खन्ना एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता और मॉडल है। मेवालाल साहू एक भारतीय फुटबॉलर है। याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि किनका संबंध किस खेल से है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। हम पहले आपको बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में रुद्रम सेकेंड मिसाइल का परीक्षण किया गया। मिसाइल का मारक प्रकृति है, तो यह हो जाएगा आपका डी, हवा से सतह। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, हवा से सतह। देख लेते हैं, यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया। रुद्रम सेकेंड मिसाइल का परीक्षण DRDO ने उड़ीसा चांदीपुर के तट पर किया। इसका मारक क्षमता है आपका DRDO द्वारा लंबी पूरी के गाइड बम गौरव का सफल माफी चाहेंगे दोस्तों परीक्षण किया गया। इसे अनुसंधान केंद्र आपका RCI द्वारा विकसित किया गया। चेन्नई स्थित अग्नि कॉस्मोस ने दुनिया का पहला रिपेड रॉकेट अग्निबाण को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सफलतापूर्वक क्या किया, लॉन्च किया। बिहार के जिले में निर्कुश पंप नहर योजना के निर्माण के लिए घोषणा की गई, तो बक्सर में की गई। बक्सर जिले में आपका बक्सर जिले के राजपुर के क्षेत्र में 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए कम मुनाफा पंप कैनाल का निर्माण किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस ONGC समस्तीपुर में कुआं खोदने की योजना बनाई गई। निम्नलिखित में कौन सा बहु केंद्रीय मांसपेशी है, तो हो जाएगा कंकाल मांसपेशी। कंकाल मांसपेशी दारी बहुकेंद्रीय तंतु समानांतर मंडलों से बनी होती है। वे मांसपेशियां जो बिना संचेत नियंत्रण के सिकुड़ती है अनैच्छिक मांसपेशियां कहलाती है। हृदय की मांसपेशियां सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती है। हृदय की मांसपेशियां बेलनाकार, साकित और एंकल केंद्रक है। पेशियां रेखित, अरेखित। हृदय 3 प्रकार की होती है। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है, याद रखिएगा। आरेखित अनरेखित पेशियां, इसका संकुचन अनावेक्षित नहीं होता है। आइरिस, विषण एवं मूत्रासन तथा रक्तवाहिना। रेखित या अनैच्छिक पेशी ये जंतुओं कंकाल से संबंध रहते हैं तथा इसमें ऐच्छिक होती है। यह बाहें, पैर, गर्दन और अंगों में पाई जाती है। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन नाम के सिकुड़ने वाले प्रोटीन है जो गति के कारण बनते हैं। एक्रिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है, ये बनी होती है वो काइटिन की। काइटिन का जटिल शर्करा तथा सेल्यूलोज के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के कारण ठीक बाहर पाए जाने वाले एक कठोर बाहरी परत होती है जो कोशिका और संरचनात्मक सहायता, आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप जीवाणु और कवक की कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। प्रगति 2024 पालकी क्षेत्र में संयोजनात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है। आयुर्वेद प्रगति 2024 आयुर्वेद के क्षेत्र में आपको बढ़ाने के लिए प्रगति 2024 केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद एक पहल है, याद रखिएगा। प्रगति 2024 को उद्देश्य अनुसंधान अवसरों का पता लगाना और CCRAS आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच आपका सहयोग बढ़ाना। और भी देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय का आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और हेमोपैथियों का एक स्वयं निकाय है।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन देख लिए थे दोस्तों। हम लोग अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न किस राज्य में काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है? ये आपका असम के द्वारा किया गया, असम के द्वारा किया गया। काजी नेमू को असम द्वारा 12 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अतुल बोरा ने घोषित किया। काजू नेमू को वर्ष 2019 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। असम राज्य से संबंधित कुछ तथ्य। राजधानी दिसपुर। भाषाएं हैं असमिया, बोडो, बंगाली। पक्षी है सफ़ेद पंखों वाला आपका बत्तख यहाँ पर। और भी फैक्ट जानते हैं। पुष्प यहाँ पे कौन सा है? फॉक्सटेल ऑर्किड। उच्च न्यायालय गुवाहाटी आपका, याद रखिएगा। कुछ राज्य राजकीय फल के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा में रानी अनानस, सिक्किम में मंदकाई संतरा, हिमाचल प्रदेश में सेब, उत्तराखंड में आपका काफल, गुजरात में आपका ड्रैगन फ्रूट और मध्य प्रदेश में आपका क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं? ये हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन हो जाएगा, याद रखिएगा। थैलोफाइटा मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के आपका सेब कवक तथा जीवाणु आते हैं। थैलोफाइटा का शरीर उड़ तथा तना एवं पत्तियों को विभाजित करता है। इनमें संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता है। बायोफाइटा भून बनाने वाले पौधे का सबसे साधारण समूह है। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है। ये पौधे स्थलीय होने के साथ छायादार एवं नम उगते हैं। बायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहते हैं। इसमें वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डोसोनिया है। ये स्वकोशी है। इनमें तने एवं पत्तियों की तरह रचनाएं मिलती हैं। इसमें जड़ें हमेशा अनुपस्थित रहती हैं, किंतु थैमस के सतह तंतु की तरह रचनाएं एवं मिलगाल कहा जाता है। ट्रिक्योफाइटा समूह में उन पादपों में सम्मिलित किया जाता है जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। चलिए 34 का देखते हैं। नगण्य बीज इसमें मिलते हैं, तो ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में नगण्य बीज मिलते हैं। अनावर्ती बीजी देख लेते हैं इसका बारे में। अनावर्ती बीजीय पौधे का वह सब फाइलम है अंतर्गत पे पौधे आते हैं जिनमें नगण्य बीज आते हैं। बीजाणु तथा उसमें विकसित बीज किसी खोल या फल के नहीं होते हैं। इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। टेरिडोफाइटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम लोग। उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानमंडल अवश्य भावी भंग हो जाती है। कारक इस उद्घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कृत्य अपने हाथ में ले सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 36 का आंसर हो जाएगा डी। ए असत्य है, आर सत्य है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ये की गई थी अप्रैल 1949 को, याद रखिए 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। अगर बिहार लोक सेवा की बात करते हैं तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के साथ धारा 261 उपधारा 1 के अनुसार उड़ीसा मध्य प्रदेश राज्य को उपयोग से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया था, याद रखिएगा। राज्य सरकार ने 1 मार्च 1951 को बिहार लोक सेवा आयोग मुख्यालय रांची से पटना स्थानांतरित किया था। 1951 में ही किया था, याद रखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग शुरुआत में बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज रांची अपने मुख्यालय के साथ शुरू किया। बिहार लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 315 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। भारत में लोक सेवा आयोग का स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है।